एक ऐसी पहेली जो आज तक कोई नहीं समझ सका। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोस्ट टैलेंटेड एंड बोल्ड एक्ट्रेस प्रवीण बॉबी की। इन्हें कौन नहीं जानता। ये हमेशा से अपनी अदाकारी से लोगों के दिलों में राज करती आई हैं। इनकी छोटी सी उम्र में चले जाना शायद आज भी किसी के गले नहीं उतरता। प्रवीण बॉबी ने जिससे भी मोहब्बत की अपने दिल से की, फिर वो लेजेंडरी एक्टर डैनी डेंजोपा के साथ लिव इन की बात हो या कबीर बेदी जैसे एक्टर या फिर महेश भट्ट जैसे डायरेक्टर ही क्यों ना हो। प्रवीण बॉबी का सबसे पहला रिलेशन डैनी डेंजोपा के साथ सुर्खियों में रहा। एक इंटरव्यू के दौरान डैनी ने अपने और प्रवीण के रिलेशन के बारे में बताया। 70 के दशक की बात है जब ये दोनों का अफेयर वायरल हुआ था। दोनों का ये रिश्ता ज्यादा देर तक तो नहीं चल पाया, पर 4 साल के रिलेशन में दोनों उस वक्त लिव इन में रहते थे। ये खुद डैनी अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि हमारा रिश्ता बहुत ही प्यार भरा था। हम उस वक्त 2 छोटे बच्चे की तरह रहते थे। हमारे पास एक वो सुंदर समय था, लेकिन बाद में हम एक अच्छे नोट पर एक दूसरे से अलग हो गए, पर उसके बावजूद भी हम एक अच्छे दोस्त बने रहे। उस वक्त ये एक बहुत बड़ी खबर बनी हुई थी। उसके बाद डैनी के ब्रेकअप के बाद प्रवीण का दूसरा प्यार बने एक्टर कबीर बेदी। वो उनके साथ रिलेशन में रहे, पर ज्यादा दिन ना चल सका, जिसके बाद प्रवीण का अफेयर डायरेक्टर महेश भट्ट के साथ शुरू हो गया। डैनी आगे बताते हैं कि वो उन दिनों को एक्टर किम के साथ रिलेशन में थे, यानी उनकी गर्लफ्रेंड किम थी। पर प्रवीण का डैनी के घर उनकी गर्लफ्रेंड के सामने जाना उन्हें अच्छा नहीं लगता था, जिस कारण वो उन्हें हमेशा सावधान करती थी। पर डैनी बताते थे कि वो सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं। प्रवीण अक्सर उन्हें अपने घर डिनर पर बुलाती रहती थी। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब प्रवीण एक दिन डैनी के घर उन्हीं के बेडरूम में VCR पर मूवी देख रही होती हैं। उसी दिन डैनी और उनकी गर्लफ्रेंड किम उनके घर जाती हैं। वो उन्हें उनके रूम में मिलती हैं, जिस कारण डैनी हैरान हो जाते हैं और बताते हैं कि उन्हें प्रवीण को ऐसा करना नहीं चाहिए था। प्रवीण हमेशा कहती थी हमारे बीच में कुछ नहीं है, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। प्रवीण बॉबी का ये बिहेवियर उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था और ये बात उन्होंने महेश भट्ट को भी बताते हुए कहा था कि इनकी देखभाल की जाए, और साथ ही उन्होंने उनकी बीमारी के बारे में भी बताया। दरअसल प्रवीण बॉबी को पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया नाम की बीमारी हुई थी। इसमें पीड़ित व्यक्ति को संदेह, जुनून या भ्रम की स्थिति बहुत ज्यादा होती है और ऐसी स्थिति में वो वैसे ही करने लगता है जैसे उसे सही लगता है। प्रवीण भी इसी बीमारी के चलते अकेले रहने लगी थी। इस अकेलेपन की वो इस हद तक शिकार हो चुकी थी कि करियर का डाउनफॉल भी शुरू हो चुका था। हालांकि उन्होंने अपनी बीमारी की बात को कभी भी स्वीकार नहीं किया। उनका कहना था कि मीडिया और बॉलीवुड उनकी इमेज खराब करने के लिए ये सब कर रहे हैं। कहा जाता है कि अगर दुख को किसी के सामने बांटा जाए तो अक्सर वो कम होता है, पर प्रवीण को ना तो प्यार नसीब हुआ और ना ही अपनी मोहब्बत। उन्होंने अपने आप को एकदम सबसे दूर कर लिया और उनकी मौत का कारण बना उनकी बीमारी का ये होना। 20 जनवरी 2005 के जुहू मुंबई में अचानक एक दिन उन्हीं के घर पर उनकी डेड बॉडी मिली और ये रहस्य एक रहस्य ही बनकर रह गया। उनकी मौत का आज तक भी किसी को कारण नहीं पता चला कि ये एक मर्डर था या एक सुसाइड। ये एक ऐसी पहेली है जो कभी भी सुलझ नहीं सकी और प्रवीण बॉबी रहस्य के पन्नों में कैद हो गई। आपको हमारा ये पैकेज कैसा लगा, हमें इनबॉक्स में जरूर फीडबैक दीजिएगा। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।